पीएम के आने जाने के रूट पर एसपीजी 48 घंटे पहले कब्जा कर लेती है। राज्य की पुलिस भी उसी के ऑर्डर पर काम करती है। आईबी और रॉ भी पल पल की खबर रखते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस भी एक्टिव रहती है। पास का हवाई अड्डा और अस्पताल अलर्ट कर दिए जाते हैं। पीएम के खून के ग्रुप का खून रिजर्व कर दिया जाता है। पीएम मोदी के सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के हाथों में है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। इतना सब तामझाम होता है और पीएम जाम में फंस जाते हैं। यह कैसे संभव है? नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु बरमूला। पंजाब के गवर्नर, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को तत्काल दिल्ली तलब कीजिए। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ का गंभीर मामला है। हाई लेवल जांच कमेटी गठित कर तत्काल जांच करवाइए। इस घटना में दोषी चाहे कितने बड़े अधिकारी हो, बचने नहीं चाहिए। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों का भी सबसे बड़ा फेलियर है साहब, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। माना कि सुरक्षा व्यवस्था राज्य की सरकार का मामला है, मगर केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी क्यों फेल हुई, जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए। मोदी जी, आप तो पिछले 8 साल से देश की जनता को आश्वासन देते आ रहे थे कि देश सुरक्षित हाथों में है। यहां तो आप स्वयं ही सुरक्षित नहीं है साहब। आखिर पंजाब देश में नहीं है क्या? पीएम के किसी भी दौरे से पहले एसपीजी जाकर पहले से रैकी करती है। एसपीजी के दस्ते की तैनाती की जाती है। आईबी स्टेट की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ लगातार संपर्क में रहती है। बता दें कि पीएम के किसी भी दौरे से पहले सुरक्षा की योजना बनाना उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। सुरक्षा में केंद्रीय एजेंसियां और राज्य पुलिस बल शामिल होते हैं। इसको लेकर विशेष सुरक्षा दल यानी कि एसपीजी की ब्लू बुक में व्यापक दिशा निर्देश निर्धारित होते हैं, जिसके मुताबिक पीएम की सुरक्षा रचना होती है। पीएम मोदी की पहले निर्धारित की गई यात्रा से 3 दिन पहले पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखने वाली एसपीजी सुरक्षा एक मीटिंग करता है, जिसमें एडवांस सिक्योरिटी कम्युनिकेशन होता है। इसे एएसएल कहते हैं। इसमें पीएम के कार्यक्रम से जुड़े आधिकारिक लोग, संबंधित राज्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, राज्य के पुलिस अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर हर बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। बैठक खत्म होने के बाद एएसएल रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं। आमतौर पर पीएम की यात्रा को लेकर तैयारी की जाती है कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम तक कैसे पहुंचेंगे, सड़क या रेल मार्ग, और एक बार तो जब वह उतरेंगे तो वे अपने कार्यक्रम स्थल पर यानी कि आमतौर पर हेलीकॉप्टर या सड़क मार्ग से कैसे पहुंचेंगे, इसके भी ये रूट भी तय किए जाते हैं। केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय खुफिया की तरफ से दी गई जानकारी को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें आयोजन स्थल की सुरक्षा, जिसमें प्रवेश और निकास, कार्यक्रम स्थल पर आने जाने वालों की तलाशी और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाने जैसे पहलू भी शामिल होते हैं। इस तरह के दौरे के लिए हमेशा 2 रूट तय होते हैं। रूट की जानकारी किसी को भी पहले से नहीं होती है। एसपीजी ही रूट का चुनाव करती है। हालांकि एसपीजी इसे कभी भी बदल सकती है। एसपीजी और स्टेट पुलिस में दौरे को लेकर कोऑर्डिनेशन रहता है। राज्य पुलिस से तय रूट के लिए क्लियरेंस मांगी जाती है, जिससे पूरा रूट पहले से खाली रखा जाता है। पीएम की सुरक्षा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी की हवाई यात्रा के लिए एक हेलीकॉप्टर को 1000 मीटर दृश्यता की आवश्यकता होती है। कई बार सर्दियों के दौरान पीएम को कोहरे के कारण सड़क मार्ग से जाना पड़ता है। अगर किसी वजह से सड़क मार्ग को क्लियरेंस नहीं मिलती तो राज्य पुलिस इसकी अनुमति नहीं देती है। ऐसे में यात्रा रद्द कर दी जाती है। बता दें कि प्रधानमंत्री की कार बुलेट प्रूफ होती है। हमलावरों को गुमराह करने के लिए पीएम के काफिले में 2 डमी कारें भी शामिल होती हैं। इसके अलावा कारों पर जैमर एंटीना लगे होते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों ओर रखे गए बमों को 100 मीटर की दूरी पर डिफ्यूज करने में सक्षम है। इन सभी कारों पर एनएसजी के सटीक निशानेबाजों का कब्जा होता है। इसके अलावा काफिले में सिविल ड्रेस में एनएसजी के कमांडो मौजूद रहते हैं। इन सब पर मतलब आमतौर पर कहा जाए प्रधानमंत्री की सुरक्षा इस तरह की होती है, लेकिन आज मतलब इस तरह की सुरक्षा देखने को नहीं मिली। आज के जब पंजाब में रैली हो रही थी, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में रैली करने वाले थे, लेकिन रैली स्थल पर जाते वक्त हुसैनीवाला में सड़क पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोक दिया, जिसके चलते उन्हें करीब 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की जिद की वजह से पीएम मोदी के काफिले
को वापस लौटना पड़ा। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनमें से एक सवाल यह भी है कि पीएम की रैली सुरक्षा में चूक या भीड़ की भूख की वजह से रद्द हुई है। क्या भीड़ होती तो भी काफिला रुकने के बाद पीएम मोदी कार्यक्रम रद्द कर देते? पंजाब में पीएम मोदी की रैली को लेकर हुसैनीवाला में जो कुछ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक नेतृत्व शैली और रैली रद्द होने के बाद भाजपा के आक्रामक रुख को देखते हुए अहम सवाल यह उठता है कि अगर पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर भीड़ होती तो भी वो रैली रद्द कर देते। उनके कामकाज और लोकप्रियता हासिल करने को लेकर उनकी जो नेतृत्व शैली अब तक रही है उसको देखते हुए तो कोई यह कहेगा कि नहीं। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी कोई दूसरा विकल्प निकालते और रैली को संबोधित करने कार्यक्रम स्थल तक जरूर पहुंचते। वैसे भी भारतीय राजनेताओं और नौकरशाहों का जिस तरह से गठजोड़ का इतिहास है उसमें अकेले दम पर कितना भी दमदार आईपीएस अधिकारी इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। अगर यह साजिश है तो उसके पीछे सियासी बैकअप जरूर रहा होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के केंद्र के दावे का खंडन किया। चन्नी ने कहा कि पीएम मोदी की सड़क मार्ग से यात्रा करने की योजना अंतिम समय में बनाई गई थी और रैली में शामिल होने के लिए केवल 700 लोग ही आए थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच तू मैं बढ़ेगी। चुनाव अब 4 कोणिया और हाई वोल्टेज वाला होगा। भाजपा ने यह भी संकेत दिए हैं कि वह अब इस लड़ाई को आक्रामक तरीके से लड़ेगी। बता दें कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में 20 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। शिरोमणि अकाली दल केवल 15 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि भाजपा को 3 सीटें मिली थी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।